हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग आपके लिए एक और आईपीओ का एनालिसिस लेके आए हैं। सो गाइस, हम लोगों ने ऑलरेडी 2 आईपीओ डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे आने वाले हैं। सो ये हमारा जो आईपीओ है स्टैनली लाइफस्टाइल्स, ये हमारा 21 जून से ओपन हो रहा है। एंड चलिए, इस वीडियो के एंड तक आपको फाइनल कंक्लूजन मिल जाएगा वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस और नॉट। चलिए जानते हैं इसके बारे में, डिटेल में जानते हैं स्टैनली लाइफस्टाइल करती क्या है। आईपीओ डेट्स को जानेंगे, फाइनेंशियल्स को जानेंगे, केपीआईज को जानेंगे एंड एवरीथिंग विल डिस्कस। क्या इसका जीएमपी चल रहा है, विल लेट यू नो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डाइव इनटू दिस। कंपनी का नाम है स्टैनली लाइफस्टाइल्स। जो ये कंपनी है, इसका जो मेजरली जो बिजनेस है वो क्या है, डिजाइन्स एंड मैन्युफैक्चर्स सुपर प्रीमियम लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर्स। जो ये कंपनी है ये डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर्स को। डिज़ाइन भी करती है एज वेल एज ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। एंड जो इसकी टारगेटेड ऑडियंस है वो मेजरली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही है, एज ये प्रीमियम लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर्स का डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उन्हीं की जो कस्टमर्स है, जो सारा कस्टमर बेस है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही है, मेजरली अक्रॉस इंडिया। एंड वही लोग इनके प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, अगर प्रोडक्ट लिस्ट की बात करें, क्या क्या प्रोडक्ट ये डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर करती है। सिटिंग में आपके सोफाज आ गए, एंड आपके किचन एंड कैबिनेट्स, जो किचन कैबिनेट्स में जो फर्नीचर्स हैं ये उसको डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर करती है, एज वेल एज मेट्रेसेस एंड बेड्स। मेट्रेसेस एंड बेड्स को भी ये डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर करती है। जो इनकी मेजरली प्रेजेंस है, इनके जो आउटलेट्स हैं, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही हैं। मैंने जैसे आप लोगों को बताया, क्योंकि इनकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही रहती है, क्योंकि वही लोग हैं जो अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर्स को अफोर्ड कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, अगर हम लोग इनके फुल टाइम एम्प्लॉयज़ की बात करें, 778 इनके एम्प्लॉयज़ हैं। एंड अगर हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो वो बेंगलोर में सिचुएटेड है, बेंगलुरु में ये सिचुएटेड है। एंड 15,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है ये उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एरिया है जो कि बेंगलुरु में है। एंड इनके जो मेजरली प्रेजेंस है मेट्रोपॉलिटन में है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। नाउ मूविंग फर्दर, हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में जानते हैं, क्या उनकी डेट्स है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ओपनिंग डेट है, जो हमारे आईपीओ की जो ओपन डेट है, दैट इज़ 21 जून को ओपन होगा। एंड जो क्लोजिंग डेट है दैट इज़ ऑन 25 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड अलॉटमेंट आपकी 26 जून को आपको पता चल जाएगा कि आपको शेयर्स मिले या नहीं। शेयर्स मिलेंगे तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, अदरवाइज वो आपका जो रिफंड इशू होगा 27 जून को। जो आपका अकाउंट है जिससे आपने अप्लाई किया था, बैंक अकाउंट, उसमें आपको रिफंड हो जाएंगे। नेक्स्ट इज लिस्टिंग इसकी 28 जून को हमें देखने को मिलेगी। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, आईपीओ प्राइस बैंड की बात करें तो 351, 351 से लेके 369 इसका पर शेयर प्राइस रहने वाला है। एंड गाइज, अगर आप लोगों को इसके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो आप लोग क्या करिएगा, अपर प्राइस पे इसको बिड करिएगा, तभी आपको मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। लॉट साइज़ की अगर हम लोग बात करें तो 40 शेयर्स का एक लॉट साइज़ है। एंड लिस्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो लिस्टिंग विल बी ऑन NSE एज वेल एज ऑन BSE, दोनों पे आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। एंड फेस वैल्यू अगर हम लोग जाने फेस वैल्यू क्या है शेयर की, तो वो है 2 रुपये। 2 रुपये फेस वैल्यू है हमारे शेयर की, जो एक इक्विटी शेयर है उसकी। नाउ कमिंग टू दी लॉट्स, आप कितनी बिड कर सकते हैं, तो मिनिमम लॉट यू कैन बिड इज 1 लॉट। 1 लॉट कंसिस्ट ऑफ 40 शेयर्स। 40 शेयर्स आपके कितने रुपीज़ में आएंगे, तो वो आपके आएंगे 14,760 रुपीज़ में आपका एक लॉट आएगा, 40 शेयर्स आएंगे। मैक्स लॉट आप 13 अप्लाई कर सकते हैं, रिटेल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। मैक्स 13 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड 520 शेयर्स आपके आएंगे 13 लॉट में। एंड उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए होगा, 1,91,880 रुपीज़ आपको अपने अकाउंट में चाहिए होगा। ये मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन करके रखिएगा, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। नाउ मूविंग फर्दर, एक बार हम इनके जो आईपीओ का जो साइज़ है, इशू साइज़ है, उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो टोटल इशू जो ये लेके आ रहे हैं 1,45,53,508 शेयर्स का है, टोटल वर्थ ऑफ
537.02 करोड़। जो इतने शेयर्स हैं 1,45,53,508 शेयर्स, वो आपके पड़ेंगे 537 करोड़ के। मतलब इतना वर्थ का हमारा पूरा टोटल आईपीओ है। नाउ अब उसमें देखिए कि हमारा फ्रेश इशू कितना है। सो फ्रेश इशू इज 54,20,054 शेयर्स, जो है हमारा 200 करोड़ का, वर्थ ऑफ 200 करोड़ का हमारा फ्रेश इशू है। नाउ कमिंग टू दी ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, तो वो है हमारा 91,33,454 शेयर्स हमारे ऑफर फॉर सेल के लिए आएंगे एंड उनकी वर्थ है 337.02 करोड़ एंड ये टोटल वर्थ है हमारी। सो दिस इज नॉट शेयर, करोड़। ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर, हम एक बार इनके फाइनेंशियल्स पे नज़र डाल लेते हैं। फाइनेंशियल्स की अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल्स हमारे पास 2021, 2022, 2023 के हैं। तो रेवेन्यू की बात करें हम लोग अगर 2021 एज ऑफ मार्च है एंड जो ये अमाउंट है, ये जो फिगर है, दिस इज इन करोड़। सो 2021 में जो रेवेन्यू था कंपनी का, दैट वाज 201.71 करोड़ एंड 2022 में ये रेवेन्यू 297.7 करोड़ था एंड 2023 में द मोस्ट रिसेंट वन 425.62 करोड़ हमारा टोटल रेवेन्यू था। अगर एक्सपेंस की बात करें हम लोग 2021 में, तो 195.49 करोड़ हमारा एक्सपेंस था कंपनी का एंड 2022 में ये जो हमारा एक्सपेंस था दैट वाज 265.81 करोड़ एंड 2023 में एक्सपेंस वाज 379.2 करोड़। नाउ कमिंग टू दी पैट स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 1.92 करोड़ हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो हमारा 2022 में सिग्निफिकेंटली काफ़ी ऊपर चला गया। 23.21 करोड़ हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था एंड 2023 में हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था दैट वाज 34.97 करोड़। अब हम लोग कंपनी के थोड़े KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो KPI की अगर हम लोग बात करें, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा 7.92% है एंड पैट मार्जिन की, जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मार्जिन है, उसकी बात करें तो 5.97% हमारा प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का एंड RONW मतलब रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमारा 8.34% है, दैट इज़ वेरी गुड एंड ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी कैपिटल हमारी बिजनेस में लगाई है उसमें हमें 8.63% हमें मिल रहा है। अगर हम लोग कॉम्पिटिटर्स की बात करें, कंपनी के पीयर्स की बात करें, एज ऑफ नाउ इनका कोई पीयर नहीं है जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो। अगर हम कंपनी के GMP की बात करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 148 to 150 रुपीज़ करंटली चल रहा है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50% आपका करंटली जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तब चल रहा है, ये फ्लक्चुएट हो सकता है। GMP काफ़ी अच्छा चल रहा है कंपनी का एंड गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपने IPO के चांसेस बढ़ाने हैं तो व्हाट यू कैन डू इज, आप अपने डीमैट अकाउंट से या अपने फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से डिफरेंट डीमैट अकाउंट से अप्लाई करिएगा। आप ऐसा मत करिएगा कि आप सिर्फ ब्रोकर चेंज करते रहे, ऐसा मत करिए, क्योंकि जो आपकी IPO की एप्लीकेशन होती है उसके अंदर आपका पैन नंबर जाता है। तो अगर आप डिफरेंट ब्रोकर से अप्लाई करेंगे तो आपका पैन नंबर सेम रहेगा। आप डिफरेंट अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, उनके थ्रू अप्लाई करिएगा जिससे आपके चांसेस बढ़ जाए एंड अपर लिमिट पे आप बिड सेट करिएगा, अगेन उससे आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें, सो मैं पर्सनली इस IPO में इन्वेस्ट करूंगा। मैं लिस्टिंग गेन को भी देख रहा हूँ एज वेल एज मैं लॉन्ग टर्म भी कंपनी में देख रहा हूँ, क्योंकि इनका एक भी पीयर नहीं है जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो लोगों की इनकम है वो डेली बढ़ती जा रही है। इस वजह से I'll definitely invest, I'll definitely bid for this IPO and आप लोग क्या करेंगे, just do let me know in the comment section. I hope guys आपको finally पता चल गया होगा कि आपको whether you have to invest in this company or not. So I hope you really like this video. If you do so, hit the like button, share this video and subscribe to our YouTube channel. And अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। See you guys in the next video. Till then, thank you. Goodbye.